आप देखते होइएगा अभी से लेकर जब चुनाव का जब अनाउंस हुआ कि इतने मंथ में चुनाव होना है, तो आप कुशवाहा रैली, वैश्य समाज रैली, तेली रैली, ये रैली कभी आपने सुना नहीं हुआ कि मुस्लिम रैली कभी नहीं सुना है। लेकिन हम लोगों ने जमीनी स्तर से उठाना शुरू कर दिया है कि अगर हम लोग की आबादी यहाँ है तो हम लोग को भी हिस्सा मिलना चाहिए। सबसे पहली बात है, हार की वजह एक ही है, गद्दारी। और हमारे नेता ने कुछ दिन पहले स्टेज से ये ऐलान किया था कि जो हमारे पार्टी के साथ गद्दारी की है वो हमारे साथ नहीं है। मेरा नाम तैयब मंसूरी है और आप टीएम रिपोर्टर और बिहार वार्ता देख पा रहे हैं। इस वक्त हमारी मौजूदगी सीतामढ़ी के परियार यतीम खाना में है और हमारे पीछे जो बैनर देख पा रहे हैं, तंजीम फलाहे इंसानियत परियार, ये एक तंजीम है जिसके बैनर तले जो है यहाँ पर मुस्लिम समुदाय की एक अहम बैठक की गई। इसका क्या उद्देश्य है जानते हैं ये तमाम जो जिम्मेदारान है परियार के अच्छे सरपरस्त है और जाने माने चेहरा। बारी बारी से सबसे पूछने का प्रयास करेंगे। आरजेडी यहाँ से कई बार हारती जा रही है और आप भी आरजेडी के जाने माने चेहरे हैं, अच्छे छवि के लोग हैं। क्या लगता है सबसे हार की वजह, सबसे बड़ी वजह क्या है? और इस बार जो रितु जायसवाल को कई लोग मांग रहे हैं, तो अभी देख रहे हैं बहुत गुटबाजी है, रितु जायसवाल के अलावा भी कई लोग जो है दावेदारी कर रहे थे, किस तरह का विचारधारा रखते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे यहाँ पे आए और हम लोग से इंटरव्यू लेने की बात किए हैं। हार की वजह एक ही है, गद्दारी। और हमारे नेता ने कुछ दिन पहले स्टेज से ये ऐलान किया था कि जो हमारे पार्टी के साथ गद्दारी की है वो हमारे साथ नहीं है। न जाने क्यों इस बार हम लोग देख रहे हैं कि हमारे पूर्व प्रत्याशी, पूर्व एमएलसी, पूर्व विधायक भी रह चुके हैं यहाँ से, वो लगातार इस पसोपेश में है, ये ऐलान कर रहे हैं कि हमारी बहू को कैंडिडेट मिल रहा है, हमारी बहू को टिकट बन दिया जा रहा है, उसको जिताइए। हमें यही नहीं समझ में आ रहा है कि गद्दार लोग कैसे अपना सर ऊंचा करके किस मुंह से हम मुस्लिमों के पास आते हैं वोट मांगने, जिस मुसलमानों को उन्होंने उनकी वजह से 5 साल गाली सुनने को मिलता है। हम दर दर की ठोकर खा रहे हैं, कोई काम नहीं हो पा रहा है ब्लॉक में, कोई अंचल में एक काम के लिए जाते हैं तो 1500 रुपया घूस देना पड़ता है, तब तो वो नजर नहीं आया 5 साल, बल्कि उनकी वजह से हमको देना पड़ रहा है। और वो जब चुनाव का टाइम आता है तो वो एक तो पिछले 3 बार से हरा भी रहे हैं, हार भी रहे हैं, खुद हारे भी हैं और जीती हुई कैंडिडेट को हराए भी हैं, और वो टिकट की दावेदारी भी कर रहे हैं। तो पहले तो उनकी दावेदारी पे ही सवाल है कि गलती अगर कहीं पार्टी करती है उनको देने का, तो मुसलमान तो किसी भी सूरत हाल में उनको समर्थन नहीं करने जा रहा है अपना। और दूसरा रह गई बात किसको टिकट दिया जाए, सबसे पहली प्राथमिकता, चूंकि मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, ये 1 लाख प्लस वोट है मुसलमानों का, तो पहली प्राथमिकता तो मुसलमानों की होनी चाहिए कि हमको हमारा कैंडिडेट हो। हमारा जो भी कैंडिडेट पार्टी को समझ में आता है, जो वर्कर मुस्लिम है उसको कैंडिडेट मुसलमान को टिकट देगी, दे सकती है, क्यों नहीं देगी। हम नेता का कहना है जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, जैसी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। उनका 14% हमारी भागीदारी है, 2 सीट हमारा सीतामढ़ी में बनता है, क्यों नहीं चाहिए भाई? आप 100% दे रहे हैं, हमको दीजिए, क्यों नहीं देंगे आप? हमारा हक बनता है, हम अपना हक मांग रहे हैं। नहीं मिलेगा तो अगला कदम क्या होगा? अगला कदम कुछ नहीं है, हमारा एमएलसी का सीट बनाइए, फिर हम हिस्सेदारी नहीं करेंगे, हिस्सेदारी हमें चाहिए, ठीक है? आप एमएलसी बनाइए, उसके बाद आप तब फिर आता है कि आप कैंडिडेट किसको बना रहे हैं। कैंडिडेट वैसे वर्कर को बनाइए जो आपके वर्कर का, जो आपके लोग क्षेत्र के लोगों का 5 साल तक डोर टू डोर ख्याल रखा हो। आपके नेता, जो नेता आपका 5 साल यहाँ काम किया है, जो आखिरी पैदान तक के लोगों की मदद करने के लिए हर क्षण तैयार रही हो, 24 घंटा 27 टाइम खड़ी रही हो, उसको टिकट दीजिए, रही हो या रहा हो, पार्टी जिसको तय कर ले, लेकिन वैसा कैंडिडेट हमको चाहिए। ये नहीं चाहिए कि हेलीकॉप्टर से उतारे और जिता करके भेज दीजिए, कतई नहीं होने वाला है। मुसलमान बहुत सोच समझ के इस बार वोट करने जा रहा है परिवार का। क्या लग रहा है मुसलमानों का माइंडसेट इस बार क्या होगा? देखिए, मुसलमानों का जो माइंड सेट वो हो चुका है। सबसे पहली बात, हम लोग आज मीटिंग जो बैठे हैं इस्लामी यतीम खाना में, मैं असफान आलम परिहार, सबसे बड़ा मुद्दा है, आप देखते होइएगा अभी से लेकर जब चुनाव का जब अनाउंस हुआ कि इतने मंथ में चुनाव होना है, तो आप कुशवाहा रैली, वैश्य समाज रैली, तेली रैली, ये रैली कभी आपने सुना नहीं हुआ कि मुस्लिम रैली कभी नहीं सुना है। लेकिन हम लोगों ने जमीनी स्तर से उठाना शुरू कर दिया है कि अगर हम लोग की आबादी यहाँ है तो हम लोग को भी हिस्सा मिलना चाहिए। सबसे पहली बात है, या तो परिहार विधानसभा को मुस्लिम सीट घोषित करे, नहीं अगर मुस्लिम सीट है तो जो एमएलसी की बात आई है कि एमएलसी दे, और एमएलसी देने के बाद जो मेरे प्रेजेंट जो कैंडिडेट है, हेलीकॉप्टर वाला जो कैंडिडेट है वो नहीं चाहिए। यहाँ जो 5 साल पूरे मेहनत, अपने धन बल कल मेहनत, जी रात के 12 बजे खोजिए आपके लिए तैयार रहती है, जिसका नाम है रितु जायसवाल। रितु जायसवाल को पार्टी टिकट दे, हम लोग धन बल कल से उनको सपोर्ट करेंगे और जिताने का काम करेंगे। लेकिन कोई जो चाह ले कि बाहर से आकर के नए कैंडिडेट जो सब दिन पार्टी का विरोध किया, अगर उनको टिकट नहीं दिया तो आपको हरा के भेज दिया, उसको टिकट नहीं मिलना चाहिए, किसी भी हाल में नहीं मिलना चाहिए। आरजेडी में भी मुस्लिम बहुत सारे काबिल लोग हैं, लेकिन फिर भी क्या वजह रहा है कि उसको टिकट नहीं मिल रहा है? देखिए, मुस्लिम काबिल है, उसमें कहीं कोई शक नहीं है, लेकिन कारण है कि हम लोग अपनी बात को अपनी मजबूती के साथ नहीं रख पाते, इसके कारण है कि हम लोग आज पीछे हैं। अब शुरुआत हम लोगों ने परिहार से कर दिया कि अपनी बात को हम लोग मजबूती से रखें। किसी भी मुस्लिम को
जी ये आपकी विचारधारा रहा। जी जी तो देखिए यहाँ पर बहुत सारे जिम्मेदारान थे और यहाँ देखिए तंजीम फलाह इंसानियत परियार, इसी बैनर तले जो है परियार के बहुत ऐसे जिम्मेदारान जो अच्छी छवि रखते हैं राजनीतिक गलियारों से, उनकी जो है समझ है और उन सबके नेतृत्व में, उनकी अगुवाई में ये बैठक रखी गई और तमाम लोगों का जो विचारधारा है उन पर बातचीत करने का हमने प्रयास किया। वीडियो देखने के लिए, इतना समय देने के लिए हम आपके आभार प्रकट है। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।